मेरी समझ से तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल मजबूत है गठबंधन और दूर दूर तक कहीं टूट की स्थिति नहीं आने वाली है। राष्ट्रीय पार्टी हैं, मांझी जी की तरह एकला चलो वाला बात नहीं है। वो स्वयंभू नेता हैं, अपने पार्टी में सब चीज़ वही फैसला लेते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी एकता का बैठक, बहुत कयास लगाया जा रहा है कि आखिर होगा क्या, कब होगा बैठक, बिहार में होगा या फिर बिहार के बाहर। पर बिहार में 7 दलों का गठबंधन है, यानी कहें तो महागठबंधन है। 7 दल के लोग हैं जो बिहार में सरकार बनाए और सरकार चला रहे हैं। पर अब इस सरकार में भी लग रहा है कि तमाम जो लोग हैं वो एकजुट नहीं है। जीतन मांझी है, वो कह रहे हैं कि 5 से 7 सीटों पे तैयारी है। आखिर मामला क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह है। क्या लग रहा है, जो 7 दलों का गठबंधन है वो सही सलामत है? मेरी समझ से तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल मजबूत है गठबंधन और दूर दूर तक कहीं टूट की स्थिति नहीं आने वाली है। पर जीतन मांझी हैं, वो कह रहे हैं कि 5 से 7 सीटों पर तैयारी है। क्या आप लोग 7 सीट दीजिएगा मांझी जी को? अभी सीट पर कोई बहस नहीं हुई है, कोई चर्चा अभी सीट पर नहीं है। जब समय आएगा तो उनके प्रस्ताव पर महागठबंधन के लोग बैठकर विचार करेंगे। लेकिन अभी इस तरह का समाचार पत्र और मीडिया में ही हम लोग सुनते हैं, जहां पर बात रखनी चाहिए उनकी बात अभी तक नहीं आई है। जब तैयारी कर रहे हैं तो मांगेंगे भी। अगर मांगेंगे, अगर नहीं देते हैं तो तैयारी मांझी जी तैयारी को तो रुख बदल देंगे। तैयारी आगे तो कई बार बदले। तैयारी तो हर दल करता है अपना अपना, जहां पर समझता है कि हमारी स्थिति मजबूत है वहां तैयारी आरंभ करता है। हम लोग भी कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम लोग जितनी सीट पर तैयारी कर रहे हैं वो समझेंगे वो सभी सीट हमको मिल जाए, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जो सीट हमको मिलेगा उस पर हम लोग लड़ेंगे, उसी तरह से उनको जो मिलेगा उस पर वो लड़ेंगे। कितने सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही है? अभी ये हम नहीं कह सकते हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है। जब गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें हम लोग खुलासा करेंगे। मांझी जी तो बता रहे हैं कि 7 सीट पे कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर रहे हैं, तो बताइए। ये हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, मांझी जी की तरह एकला चलो वाला बात नहीं है। वो स्वयंभू नेता हैं, अपने पार्टी में सब चीज़ वही फैसला लेते हैं। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पर कोई फैसला होता है। हमारे बड़े बड़े नेता हैं तो वर्किंग कमेटी में फैसला होता है। इनको तो 1 घंटे में कोई भी फैसला ले लेंगे। वो तो वैसी पार्टी हमारी नहीं है, इसलिए उनको आज़ादी है, हम लोगों को आज़ादी नहीं है। क्या विपक्षी एकता का बैठक क्यों टला, आखिर मेन कारण क्या है? मेन कारण है कि देश के बड़े बड़े नेता लोग विदेश में हैं, बाहर चले गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। कांग्रेस ने ये तय किया था कि अपने एक मुख्यमंत्री को इस बैठक में भेजेंगे, लेकिन ये नीतीश बाबू की इच्छा थी कि खड़गे साहब कम से कम जरूर आवें, राहुल जी आवें तो और भी अच्छा है। तो इसीलिए इस बैठक को और भी गंभीर बनाने के लिए और इसका मैसेज ज़्यादा अच्छा जाए, इसके लिए नीतीश कुमार जी ने आग्रह किया कि इसको टाल दिया जाए और जब तिथि सभी के अनुकूल हो उस तिथि पर हम लोग बैठक करें। यही तो है मसला, और कोई मसला नहीं है। मांझी जी को 5 सीट दीजिएगा? मांझी जी को सीट देने वाले तो गठबंधन के नेता हैं, जब सब लोग बैठेंगे तब देने की बात होगी। अभी तो हम कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल सकते हैं कि 5 सीट उनको मिलेगा कि 10 सीट मिलेगा। बोल रहे कि 5 सीट अगर मानिए नहीं देते हैं तो वो महागठबंधन छोड़ भी सकते हैं। अब वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ उन्होंने ऐसा मनसा जाहिर नहीं किया है जिससे हम लोग कह सकें कि वो छोड़ने वाले हैं। इस बार जो विपक्षी एकता का बैठक होने वाला है, नीतीश कुमार को क्या नेता मान लिया जाएगा? देखिए, अभी विपक्षी एकता का प्रयास किया जा रहा है, उसमें नीतीश बाबू घूम रहे हैं, अन्य राज्यों में भी घूम रहे हैं, विभिन्न पार्टी के नेताओं से भी चर्चा कर रहे हैं, वो संपर्क में हैं। इसका कहीं कोई मतलब नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। उन्होंने पहले खुद स्पष्ट कर दिया है कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। ये मसला तब आएगा जब हम लोग चुनाव लड़ करके जीत के जब आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जिसकी जो ताकत रहेगी, जो सर्वसम्मति से होगा, वो फैसला होगा। अभी हम लोग प्रधानमंत्री का नाम कोई तय नहीं करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का नाम अभी तय नहीं होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं तय होगा। बिहार में कितने सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? ये हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम लोग लड़ सकते हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा हम सक्षम हैं। उन सीटों को हम लोग अभी चिन्हित कर रहे हैं और समय आएगा तो गठबंधन की बैठक में हम लोग उन सीटों की दावेदारी करेंगे। पहले जितना सीट मिला था उससे ज़्यादा या उससे कम?
ये भी अभी हम नहीं बता सकते हैं आपसे, क्योंकि अभी हम आंतरिक जो तैयारी कर रहे हैं उसका हमारी रणनीति है, अभी हम उसका खुलासा नहीं कर सकते हैं। कितने आप लोग जेडीयू आरजेडी के बाद आपकी पार्टी आती है, तो क्या लग रहा है कि उसी क्वांटिटी में सीट चाहिए? नहीं, अब कितनी सीट चाहिए वो तो बाद में हम लोग खुलासा करेंगे, लेकिन स्वाभाविक है कोई भी पार्टी अपने अस्तित्व को समाप्त करके राजनीति नहीं करता है। तो स्वाभाविक है कि हम भी सम्मानित अवस्था में रहें और सम्मानपूर्वक हमको सीट मिले। जब मांझी जी सोच सकते हैं तो कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए स्वाभाविक है कि हम लोग भी सम्मानपूर्वक सीट चाहेंगे और महागठबंधन को मजबूती देने का काम करेंगे। आप लोग नीतीश कुमार को मतलब पीएम मटेरियल मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, वो तो किसी चीज़ की मटेरियल है, इससे इनकार कहाँ किया जा सकता है। लेकिन दल की जो शक्ति होगी, उनके दल की शक्ति, उनके दल के सांसद जीत के जाएंगे और जो भी विभिन्न पार्टी के सांसद जीत के आएंगे उनकी सहमति बनेगी तब ना। मटेरियल तो प्रधानमंत्री के हर एक दल में है। मटेरियल तो कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा कौन हो सकता है, इसलिए मटेरियल सब पार्टी में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब परिस्थिति, समय और परिस्थिति किस करवट लेगी ये तो उस समय बताएगा। अभी फ़िलहाल जो है सो प्रधानमंत्री पद की चर्चा हम समझते हैं कि बहुत ही पहले इस बात को बोला जा रहा है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत है कि मोदी जी को कैसे परास्त करेंगे, इस योजना में हम लोग लगे हुए हैं और हमको लगता है कि इस योजना में जो भी विपक्षी नेता हैं वो सफल होंगे। राहुल गांधी से नीतीश कुमार हैं जो ज़्यादा दावेदार हैं? इन्हें नीतीश कुमार जी क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी जी बड़े पार्टी के नेता हैं, लेकिन ये संभावना उसी आधार पर बनेगी जब जीत के लोग आएंगे और संख्या बल जिसका होगा वो तय होगा। अभी फ़िलहाल जो है सो न नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, न राहुल गांधी जी ने अभी प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दी है। तो इसलिए अभी बहुत पहले ही बेफजूल का ये चर्चा है और नीतीश बाबू ने बार बार जो संपर्क में जा रहे हैं तो वो कहीं से नहीं कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। उनका लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य मोदी जी को निजात दिलाना है, मोदी जी से देश को निजात दिलाना है। राहुल गांधी जी तो अपने त्यागी पुरुष हैं। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने की अगर ललक होती तो यूपीए 2 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। उनको तो ऑफर था, मनमोहन सिंह ने कहा कि नहीं अब समय आ गया है प्रधानमंत्री बनिए। इसीलिए राहुल गांधी जी के सामने जो देश की पुरानी स्थिति थी, जो देश की परंपरा थी, उसको लौटाना है, वापस लाना है, ये मुख्य मुद्दा है। प्रधानमंत्री पद पाना, प्रधानमंत्री पद पाने की लालसा राहुल गांधी जी में नहीं है। देश जो टूट रहा है, बिखर रहा है, देश को कैसे संगठित किया जाए, ये राहुल गांधी जी के पास मुद्दा है। और हमको लगता है कि नीतीश बाबू भी राहुल जी को बहुत पसंद करते हैं। तो नीतीश बाबू अभी भी जो सांप्रदायिक ताकत उभर रही है, जो खतरा बिहार में उत्पन्न हुआ, अन्य राज्यों में उत्पन्न हो रहा है, तो उस तरह से शासन नहीं चले और जिस तरह से तानाशाही चल रही है, तो इसको रोकने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं नीतीश बाबू, उसका राष्ट्रव्यापी समर्थन मिल रहा है। और ये मुहिम राहुल गांधी जी के आशीर्वाद और शुभकामना से उन्होंने शुरू किया है। चलिए, तो ये कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह थे, तमाम सवालों के जवाब दिए। उतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के चेहरे को लेकर स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार तमाम जो दल के लोग हैं उसको एकजुट करने में लगे हैं, ना कि वो प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखते हैं और ना ही राहुल गांधी अभी तक किसी को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दी है। बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।